जब भी सुनोगे कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्या कर रहा हूं मैं। ये देखो ये है कॉन्सेप्ट इसका। क्वेश्चन सही तो होगा, वो क्वेश्चन सुनो समझ आ जाए। चलो ठीक, बोलो। आइडेंटिटीज sin square theta plus cos square is equals to 1. Now cot square theta plus 1 is equals to cosec square square theta. 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. बस यही आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इतनी फर्क नहीं पड़ता बेटा। एनीवेज हाँ बेसिकली कोसेक थीटा में कन्वर्ट करना है ना, साइन को करना है, तो आप वो इक्वेशन यूज करोगे जिससे कोसेक स्क्वायर, अगर साइन को करना है साइन तो 1 कोसेक है, कॉट को करना है तो कॉट यहाँ से कर दोगे, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर थीटा है लेकिन मुझे कॉट थीटा चाहिए तो रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये करना होता है बस। अच्छा एनीवेज और भी जो फॉर्मूले है वो भी लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, उसके बाद cot theta. cosec theta. Okay, now cot theta is equals to 1 upon tan theta, और क्या होगा, is equals to cos theta upon sin theta। लिख रहा हूँ मैं बस फॉर्मूलेस। now tan theta is equals to Sin theta upon cos theta. cos theta, okay, और cosec theta is equals to 1 upon sin theta. sec theta is equals to 1 upon Cos cos theta. theta। अगर थीटा ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। Base. उसके बाद अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, cosec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज 1 upon sin. sec थीटा, हाँ वही की बात है, h upon b and cot theta is equals to b upon B upon P. हाँ भाई ये सेम ही चीज है, बस उसका अपोजिट रेसिप्रोकली तो कह रहा है। देख कोसेक क्या है, 1 अपॉन साइन है तो 1 अपॉन साइन क्या हुआ, 1 अपॉन पी बाय एच, तो एच बाय पी, वही बात, ठीक है, यही लिखा था, यही है परपेंडिकुलर, ये पी परपेंडिकुलर है, बी बेस है। नहीं मैं नहीं करा, मुझे जरूरत ही नहीं लगती कभी, मुझे जरूरत ही नहीं लगती उसकी। तुम ही कर रहे हो, मैं तो नहीं कर। बस यही फॉर्मूले, बस पूरे चैप्टर में इसी पे है। और साइन कॉस टैन, ठीक है, मैं सिर्फ साइन कॉस टैन के लिख रहा हूँ, उसके अलावा जो होंगे आप अपोजिट कर लेना, तीन ही याद करने होते हैं। $60, $90, sin 0 0, 1 by 2. 1 by root 2, root 3 by 2. सर ऐसे लिखने में याद होते हैं, जब आप पूछते हो तब नहीं आते यार। सर 0 सर 10 का मैं बताऊं, गलत साइड से भरने लगा तो शायद तो सब सर 0 आएगा 0 डिग्री। एनीवेज tan 0 0 tan नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये याद रखोगे। अब मैं कोसेक पूछूंगा तो उल्टा कर लेना प्लीज, ये उससे इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती, ये इतना ही का याद करना होता है।
चलो साहब, सारी चीजें पढ़ ली हमने, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। कितने ही फॉर्मूले हैं, इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन होते हैं। उल्टे साइड से चलते हैं। पहला डाउट है 15 ओके। क्लास में करा चुका हूँ, दोबारा देखते हैं एक बार। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। उन्होंने आइडेंटिटी यूज करने कही है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आइडेंटिटी कौन सी यूज करने कही है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मुझे हर चीज को टैन और सेक में बनाना है। हर चीज को मुझे टैन और सेक में बनाना है। टैन और सेक में क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस और स्क्वायर cos थीटा, square theta. ठीक है। तो बेसिकली इसमें डिवाइड में क्या है? कॉस थीटा है, मतलब हर जगह डिवाइड। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ना, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो टैन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस स्क्वायर है। अगर ऐसा है तो इस आइडेंटिटी मुझे क्या करना है? मुझे न्यूमरेटर से कॉस थीटा डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर से भी कॉस थीटा माइनस करना, सॉरी कॉस थीटा डिवाइड करना है ना। क्यों? क्योंकि मैंने देखा इस आइडेंटिटी में क्या है, नीचे कॉस आ रहा है, इसीलिए। रीजन क्या सुन लिया, ये याद रखना है। मान लो मुझे आइडेंटिटी बोली होती कॉट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों में क्या है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसमें डिनोमिनेटर में साइन थीटा दिख रहे हैं मुझे, तो मैं इन दोनों को ऊपर नीचे से साइन थीटा डिवाइड करता, अगर वो क्वेश्चन। हाँ बेसिकली इसने मैंने नहीं लिखा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो कि ये दिया हुआ है, तो मैंने बोला इसके डिनोमिनेटर में जो है उसको मैं दोनों से डिवाइड कर दूं। हाँ हाँ, लिखा हुआ कि ये आइडेंटिटी यूज कर। ओके, ये स्टेप कर लिया। अब चलो तीनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं। किसी भी चीज से मान लो 3 प्लस 2 प्लस 4 से अगर 2 डिवाइड है तो मैं ऐसे लिखता हूँ ना 3/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2, है ना। तीनों से अलग अलग, जस्ट द अपोजिट ऑफ एलसीएम लेना, अलग अलग कर दिया। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। उसको छोड़ना, तभी कहता हूँ मैं सॉल्यूशन मत देखा कर। ठीक है, अच्छा देख, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan tan थीटा। कॉस अपॉन कॉस 1 1 1, 1 अपॉन कॉस sec sec theta. अपॉन सिमिलरली tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। sec इस चीज को theta. नीचे लिख लेते हैं दोबारा। tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब इस 1 को एक्सपैंड करना, इस 1 को एक्सपैंड करना है ऊपर वाले। अच्छा, इस आइडेंटिटी को देखो, इसमें से अगर मैं tan स्क्वायर को इधर ले जाऊं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर सर थीटा। आपकी आवाज पहले आ रही है और जो आप लिखते हो 2-3 सेकंड बाद आ रहा है। सबके साथ ऐसा हो रहा है वेदांश? नहीं सर. नहीं हो रहा? वर्धन नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया आपके में भी। एनीवेज, तो बेटा याद करनी पड़ेगी ये चीज, ये मैं बता ही नहीं सकता कि आप कैसे पता चला, क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्टेप पता है। नेक्स्ट स्टेप तभी पता चलेगा जब तुम क्वेश्चन 3-4 बार कर चुके होगे, तो मुझे पता है नेक्स्ट स्टेप में ये चीज कॉमन आ जाएगी, इसलिए कर रहा हूँ। तरीका यही है इसका, 1 को एक्सपैंड करना। अच्छा, तो 1 को एक्सपैंड करते हैं। tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 था, 1 की जगह मैंने क्या लिखा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
होल अपॉन tan, क्या एक्सपैंड नहीं करा मैंने, वन को वन की जगह, जो वन था ना जहाँ पे, वन की जगह मैंने पूरी वैल्यू लिख दी, है ना, तो वन की जगह पूरी वैल्यू लिख दी, तो tan थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, नीचे तो वही है, सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं। एक नहीं, नीचे वाले को नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले वन को एक्सपैंड, ठीक है। सर अभी कटिंग करोगे ना? या कट देखते हैं, रुक जाना, अभी समझ जाए क्यों कर रहा है। एनीवेज, सो tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, ठीक है, अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस माइनस tan tan थीटा, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय, कुछ फायदा नहीं होगा अभी, देख ये करा मैंने, ठीक है। अब देखो मैं ना एक चीज मार्क कर रहा हूं दोनों में, इस पूरे टर्म के साथ इंटू वन है ना, अगर मैं कर दूं इसको ब्रैकेट में डाल के इंटू वन कर दूं, एंड सेम यहाँ पे ये भी टर्म है, इसके साथ क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू है, तो अगर मैं tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे तो इसके साथ इंटू क्या है, वन है ना, यहाँ पे इसके साथ इंटू वन है, एंड यहाँ पे इसके साथ क्या है, माइनस, इस पूरे के साथ इंटू क्या है यहाँ पे, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ओके। मान लो सेक थीटा और प्लस tan थीटा को मैं ए बोल लूं, तो ए माइनस ए इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा है ना, अपॉन क्या है, tan थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, है ना, यही है ना, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, दोनों सेक थीटा प्लस tan थीटा को मैंने क्या लिख लिया, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू, मैंने ए बोल दिया इस पूरी टर्म, तो यही आएगा, है ना, ए डाल दिया ना, जहां पे ये था वहां पे ए डाल दिया, जहां पे ये था वहां पे ए डाल दिया, ठीक है, क्लियर है ना। नीचे वाले को में है ही नहीं tan थीटा प्लस सेक थीटा का है, tan थीटा माइनस सेक थीटा है ना, नीचे वाले को तो छोड़ दो अभी। अच्छा फिर ए कॉमन अगर मैं लूं तो यहाँ क्या बचेगा, वन माइनस सेक, इसको छोड़ दे तू, उसको देखो उधर बस, ये समझ आया, ये आ गया ना समझ। अब अगर ये ए ही तो लिया है, इसको सेक थीटा प्लस tan थीटा को मैंने ए लिया है, तो जहां जहां सेक थीटा प्लस tan थीटा है, हाँ पी ले ले, क्यू ले ले, आर ले ले, एस ले ले, कुछ भी ले, जो मन करे, कॉमन लेना है, क्योंकि जो हम क्या करते हैं, जब मैथमेटिक्स में जो भी चीजें कॉमन आती है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, दिख रहा है मुझे कॉमन है, तभी तो सिंप्लीफाई होगा, तो मैंने ये कॉमन ले लिया, अरे लिया ही नहीं अभी, तो लेने तो दे, ए यहाँ पे था, ए यहाँ पे आ गया, ए में से अगर ए में से इस पूरी टर्म में से चला गया ए, तो वन बचा, इस पूरी टर्म में से ए चला गया तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बचा, ऐसे ही तो करते हैं, है ना। मान लो अब मैं सेक थीटा माइनस tan थीटा को बी बोल दूं, और भी लो, सेक थीटा माइनस tan थीटा को बी बोल दूं, तो मैं ए माइनस ए इंटू बी है, तो अगर ए कॉमन लेना तो क्या बचेगा, वन माइनस बी, तो वन माइनस बी, अरे यार इस टर्म को बी ले लिया मैंने, दूसरी टर्म को बी ले लिया। ये समझ आया नहीं आया, ये बताओ यहाँ पे, ये वाला टर्म नहीं, ये स्टेप बताओ बस, क्यों ए में क्या दिक्कत है तुझे, अच्छा एनीवे चलो छोड़ो, tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, सो क्यू माइनस क्यू इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा होल अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, ठीक है, अब तो बोल दो, हाँ एक्सक्यूज मी सर। बोलो, सर जिन बच्चों ने ये लिख रखा है वो बाकी क्वेश्चन तू सॉल्व आगे कर बढ़ सकते जा, हैं? हाँ तू आगे बढ़ जा, जरूरत नहीं है सर देर, जो अनिक ने डाउट पूछा मैं वो कर। वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वन माइनस ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा होल अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन,
क्यू कॉमन ले ले। क्या कट नहीं 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 देख, क्यू के साथ ये क्या है, 2 माइनस 2 इंटू 3, तो 2 कट कैसे होंगे, 2 के साथ इंटू पे भी तो 3 है, मतलब ये तो इधर प्रोडक्ट इंटू है ना, तो इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 माइनस 3, वही तो कर रहा है 1 माइनस 3, इतनी बड़ी टर्म है बस यहाँ पे, है ना। अब इसके क्या कॉमन लिया बेटा, बस कॉमन लिया। अच्छा ठीक है, ये चीज करी, फिर क्यू क्यू ये क्वेश्चन ही हो रहा है अब, नहीं कुछ नहीं कर रहा मैं, अब सॉल्व कर रहा हूँ, सेक थीटा प्लस 1, ये ऊपर नीचे टर्म सेम है, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आया क्यू। क्यू क्या लिया था हमने, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है ओके। अगर मैं इन दोनों के साथ प्रोडक्ट कर दूं ऊपर नीचे, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, नीचे भी टैन थीटा माइनस सेक थीटा। अब मैंने ये क्यों करा, क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए, आंसर देखो, आंसर में मुझे चाहिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यस सुन ले, समझ जा, नहीं सुनो। अच्छा तो मुझे आंसर में क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टैन थीटा, बोल, पूछ रही थी कुछ, हाँ ये नहीं, ये देख, कौन सा, ये, क्योंकि मुझे पता है कि इस आइडेंटिटी में नीचे साइन अपॉन कॉस आता है, तो जो भी आइडेंटिटी में नीचे में आ रहा है मैंने उससे डिवाइड करना है। मान लो कॉट होता तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो मैं साइन से डिवाइड कर दूँ, यही स्टेप है। जो आइडेंटिटी यूज करनी है उसके नीचे जो भी डिनोमिनेटर में आता है उसको दोनों से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, बस चलो ठीक। अब लास्ट स्टेप इज, ये करा, ये दोनों कट गए, आंसर क्यू आया, तो टैन थीटा माइनस सेक थीटा आंसर आया, ठीक है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा आंसर आया। इसके बाद मुझे इससे मल्टीप्लाई क्या करना है, जो मुझे आंसर में चाहिए, आंसर में मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, टैन थीटा सेक थीटा, सॉरी ये प्लस है ना, प्लस था, क्यू क्या लिया था हमने, प्लस सेक थीटा है ना, तो मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिया जो मुझे आंसर में चाहिए, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और ऊपर भी मैंने नीचे से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर से ही मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस टैन थीटा। अब ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, देखो हमने क्या निकाला था, यहाँ पे 1 आया था आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, सो ये ऊपर क्या है 1 है अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, हो गया, ये आंसर है, देख लो। पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा, ये नहीं, पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा ही, नहीं करूँ, चलो ठीक, नाइस, नहीं करूंगा। एनीवेज ये क्वेश्चन हम तीसरी बार कर चुके हैं, क्या कहाँ गया, ये देख, एक बार देखा, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, डिवाइड करा, कोसेक कॉट कॉमन लिया, सेम ही तो चीज है, सेम ही चीज है, कोसेक कॉट है बस इसमें। फिर रुको, एक और जगह कराया होगा कहीं ना कहीं, एक 3 बार कराया मुझे याद। सर आपने कल भी कराया है। बेटा ऐसा करता हूँ, तेरी आंसर शीट मैं ही लिख दूंगा, इतने कॉन्ग्रुएंट आंसर चाहिए, बेशरम। सर जो ग्रुप पे डाउट आए थे वो कर लिए मैंने तीनों। ठीक है गुड, आंसर मैच कर लो कबीर और ध्यान अपना फिर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, चलो सही कह रहा था, कौन कह रहा था सर आप सारे डाउट्स ले पाओगे नहीं ले पाओगे, सर वो तो क्लियर ही था बहुत। नहीं सर मुझे कौन लगा से तुम वाले समझ जाओगे। आंसर शीट की बात हो रही है, क्या सर कौन सी वाली आंसर शीट की बात हो रही है।
तू कहाँ रहता है वर्धन आधे टाइम? मुझे सर समझ नहीं। आप बोल रहे थे कि हृदयांश की शीट मैं कर देता हूँ, तो समझ में नहीं आया। नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। सर खाली कहाँ lost? सर 8 तो बजने वाले हैं सर, मेरा डाउट कब लोगे? बेटा कोशिश तो जारी है हमारे डाउट्स लेने की, वरना कल ले लेंगे खुशी, ठीक है? आज नहीं हुआ तो। ओके सर। सर क्लास सर कल की टाइमिंग्स क्या है? 11, 2 घंटे। 11 to 1। ओके 11 से 2 घंटे क्लास लेंगे, उसके बाद जितनी देर मर्जी प्रैक्टिस सेशन में बैठ। सर उससे पहले नहीं है? उससे पहले नहीं। ओके सर। सर 10 बजे क्यों नहीं ले रहे आप क्लास? बायो है ना बेटा, कल बायो की क्लास है आपकी, भूल गए? तुम शायद 6 के बाद लोगे तुम क्लास। चलो कल 11 बजे क्लास, कल 11 बजे क्लास। और कुछ, कोई और सजेशन? कोई नहीं, डाउट सेशन है वैसे भी। डाउट सर कल सेशन बस डाउट सेशन ही है? हाँ कल डाउट सेशन है। सर किस किस चैप्टर का? सारे चैप्टर्स का ले लेंगे पहले, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स लेंगे। अच्छा ठीक है, एक्सप्रेस शांत हो जाओ, क्वेश्चन करना है। tan A sec in terms of sin second। चलो देखते हैं। सो साइन ए के टर्म्स में करना है सबको, ठीक है? सबसे पहले आइडेंटिटी सीखी थी हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सो साइन cos square A is equals to 1 minus sin square A. साइंस पर So cos A is equals to under root of 1 minus sin square A. पहला पार्ट डन, cos A को रिप्रेजेंट कर लिया। अब tan पे आते हैं, tan A, ठीक है? tan A में करना है। tan के लिए हम कौन सा सीखेंगे? हमने प्रॉपर्टी एक ही देखी है, वो सॉरी हमने एक बहुत ही सिंपल सी सीखी है, आइडेंटिटी cosec square A plus 1 is equals to 1 plus cot square A. Cosec is what? 1 upon sin square A is equals to 1 plus 1 upon tan square A. ये बना 1 upon tan square A is equals to 1 upon sin square A, 1 उधर ले जाते हैं -1, ठीक है? So 1 upon tan square A is equals to क्या बोल रहे हो? ये कर लो यार, देखो एक और अच्छा तरीका है, इतना लंबा नहीं जाना चाहते अगर आप, अपने अभी अभी साइन कॉस निकाला है ना, ये देखो सिंपल सा तरीका देखते हैं। tan A is equals to sin A upon cos A। साइन तो चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, तो साइन A अपॉन कॉस की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये कर लिया, तरीके बहुत है। सेक ए निकालना है अब, सेक ए इज 1 अपॉन कॉस ए, तो ये क्या है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। बोलो डाउट क्या है? समझ आया? ओके दंश, जाना है आपको? आपका पापा ही बुला रहा है, बड़ी जल्दी में लग रहा है, कहीं बैग में फूल वगैरह तो नहीं है? अच्छा ठीक है, ठीक है। हम तो अपनी जिंदगी जी नहीं रही, यश को जीने देते हैं। हम सबके हिस्से की जिंदगी यश ही जी रहा है, हम बैठ के पढ़ लेते हैं। कहते सब तुम कहते हो घर जाके, खुद का तो उसका कुछ होना नहीं, हमें फंसा रखा है। जिंदगी कब चाहिए? बड़ा 1 महीने पढ़ लो, जिंदगी जी लेना फिर।
क्या? हाँ तो एक ही तो महीना है, ये महीना तो सिलेबस ही चल रहा है। सर 2 महीने हैं। अक्टूबर में तैयारी करने, नवंबर में पढ़ वो एग्जाम। ये सीक्रेट आउट नहीं करते आशिक, इस धोखे में मैं रहा हूँ अपने बचपन से, इस धोखे में आप भी रहो, खुश रहो। ये धोखा कि ऐश आने वाली है, इनकमिंग ऐश, तो वो आती रही। तुम तो जैसे घर पे पूरे दिन पढ़ते होगे अभी भी, कह दो मुझे कोई एक बच्चा जो पूरे दिन पढ़ता हो घर पे। 4-5 घंटे ज्यादा लगता है तुम्हें? 4-5 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। उसे पढ़ाई नहीं कहते बेटा, उसे ज्वाइन करके छोड़ना कहते हैं, जो आप करते हो। अगर पढ़ रहे होते ना स्कूल में भी, और तू पढ़ता है और तुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, क्या पढ़ता है? मतलब 6 महीने तो वेस्ट करे ना। ठीक है फिर। चलो ठीक है, नेक्स्ट डाउट लेने का टाइम है ना, एक ले सकते हो। एमवीएन इंस्पायर्ड, एमवीएन नहीं यार, एमवीएन में पढ़ाते होते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? सच बात है, सच बात है, सच बात है। मतलब अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, एमबीएन आपको नहीं लेगी। तू मानव रचना में पढ़ता है, तू मानव रचना में पढ़ता है, तो वैसे फरीदाबाद में तुझे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा दिल्ली जाना है, क्यों? कोटा के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि डीयू में कोटा नहीं लगता? सर वो क्या होता है? डीयू में नहीं लगता, डीयू के अंडर जो भी आएंगे वो नहीं लगेगा, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सिर्फ आपका कोटा आईबी में लगेगा। तो कोटा के सपने देखने वाले बच्चों, आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी में दिल्ली का एडमिशन ही नहीं मिलेगा, ठीक है? कांग्रेचुलेशंस, फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी डीयू के अंदर क्या नहीं मिल रही कुछ भी, आईपी में मिलेगी आपको। आईपी में कोई जाना चाहता हो? इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। हाँ बाय द वे, जो साइंस में जाएंगे, अब आईपी ने बीटेक लेना, वो मेंस लेने लगा है, तो फिर कुछ नहीं हो रहा है। बाद में बात करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं। जिंदगी बदल दी, अच्छी बात है, पहले पता चल गया। कहाँ है? है ही नहीं, क्वेश्चन नहीं दिख रहा मुझे। क्या नहीं करा चुका हूँ मैं, नहीं करा रहा दोबारा। कितनी बार करोगे ये सेम क्वेश्चन? ये तो चलो करा तो, सबको करा चुका हूँ यार। कितनी? साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 साइन a प्लस बी, सॉरी कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ साइन क्या होता है 1/2? साइन बोल दो यार 30, एंड कॉस 1/2 क्या होता है? कॉस 60 पे। सो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, a plus b is equals to 60, a is equals to 45, b equal to 15। बेटा रट नहीं गया अभी तक? ठीक है, ओके। सेवेंथ में क्या हो गया बेटा? 7 देख लेते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट डाउट्स कर लेंगे।